हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सारे लोग। तो अभी हम लोग के एग्ज़ाम के बस 2 महीने और बचे हैं। तो हम आपसे पिछले वीडियो में बोले थे कि हम अपना टाइम टेबल शेयर करेंगे, जो अपना टाइम टेबल बनाए हैं। और ये भी बोले थे कि जो आपका डाउट्स होगा वो आप बताइएगा और हम आपके डाउट्स का एक बेटर सोल्यूशन बताएंगे। तो बहुत सारे लोगों का जो जो डाउट्स है उसको सारे हम नोट्स कर लिए हैं। तो आज आपकी सारे डाउट्स का कन्फ्यूज़न जो है वो सब हम क्लियर करेंगे और आपको एक बेटर सजेशन देंगे। तो अभी इसमें से कुछ लोग हैं जिन्हें अभी बहुत डर लग रहा है और ये बोल रहे हैं कि जो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम अभी 2 मंथ में पढ़ के कैसे अच्छी मार्क्स ला सकते हैं, कैसे अच्छी स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हम आप लोगों को ये बोलेंगे कि आप ये बताइए, क्या बिना रिवीजन किए कोई आगे बढ़ सकता है या पढ़ सकता है क्या? तो जो अभी 1 साल से पढ़ रहे हैं, तो अभी इन लोग जो हैं, मतलब बहुत लोग होते हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं और वैसे कंटिन्यू पढ़ते जाते हैं और रिवीजन पे वो फोकस ही नहीं करते हैं। तो आपके पास अभी 2 मंथ है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी इतना टाइम में मतलब बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बट बिना टाइम वेस्ट किए। तो अभी आप क्या आपको करना है कि अभी इसमें से कुछ लोग हैं जो अभी मतलब 11th का कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ लोग हैं इसमें से जो अभी अपना 12th कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका अभी इनकम्प्लीट है, अभी जिनका कुछ नहीं हुआ है। और अभी जो 12th का जो अभी एग्ज़ाम दिए हैं और वो लोग भी हैं जो अब से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी कमेंट किए थे कि सिस्टर आप ये बताइए, अभी हम 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और हमारे लिए भी 2 मंथ का स्टडी प्लान बताइए। तो अभी हम टाइम टेबल, स्टडी रूटीन इन टॉपिक पे बात करेंगे और बताएँगे। आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कैसे अपना कब पढ़ना है। तो अभी टाइम टेबल की बात कर रहे हैं कि कितना आवर्स पढ़ना है। आप मैक्सिमम टाइम दीजिए कि हाँ, 10-12 घंटे मैक्सिमम टाइम दीजिए कि हाँ, हो जाए। मिनिमम टाइम आप ट्राई करिए डेली कि 8-9 घंटा पढ़ने के लिए। तो अब ये टाइम टेबल है, आप मतलब सबका टाइम सेम तो होगा नहीं, इसमें से कुछ लोगों को काम भी करना पड़ता है और कुछ कुछ लोगों को काम नहीं करना पड़ता है। तो जो भी मेरा टाइम टेबल है, जो हम अपना टाइम टेबल बताने के लिए बोले थे, वो सेम टाइम टेबल हाँ, शेयर कर देंगे, बट आपका वो सेम टाइम टेबल नहीं ना हो सकता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और सबका कंडीशन सिचुएशन सेम नहीं होता है। तो अभी हम क्या बोले थे कि अभी 4-5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे और 4-5 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ लोग हैं जिनकी अभी हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है और जिनका हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो अपना एक टाइम टेबल बनाए, डेली अपना दिनचर्या बनाए कि हाँ, हमें कौन-सा कैसे पढ़ना है। पहले आप एक मतलब सारे लोग को बोलना है, पहले आप 1 मंथ का अपना टाइम टेबल बनाइए और ट्राई करिए कि हाँ, आपका 1 मंथ में जो 11th-12th का सिलेबस है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए और मई के 5-6 डेट तक वो सारा आपका फिनिश हो जाए, एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और जो लास्ट 10-15 दिन मई में बचे रहेंगे उसमें आपको बस रिवीजन देना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है मई में जो 15 डे बचे रहेंगे। तो अभी आप ये करिए कि अपना 1 महीने का टाइम टेबल बनाइए, चैप्टर बनाइए और पढ़िए। और जो आपको पहले चैप्टर आ रहा है उससे पहले आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छे से आप कंप्लीट कर लिए। और जो आपको टॉपिक अभी नहीं, जो चैप्टर नहीं आ रहा है उसमें फंस रहा है, तो अभी ये टाइम नहीं आ गया है कि हाँ, एक चैप्टर को लेके 2 दिन 3 दिन टाइम दें। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो नहीं आ रहा है उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, जब आपका माइंड रिलैक्स हो तब पढ़िए। और ऐसा कोई चैप्टर भी नहीं है जिसे मतलब ज़्यादा टफ हो। सीनेट के लेवल में तो आप लोग को पता ही होगा, ज़्यादा टफ तो है नहीं, ईज़ी ही पूछता है, मॉडरेट पूछता है। तो अभी आपको अपना टाइम टेबल बनाना है और कौन सा चैप्टर कितने दिन पढ़ना है ये करना है। और ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि जो बैच में सर पढ़ाए हैं आप उससे स्टार्टिंग से पढ़िए, क्योंकि बैच में जो सर पढ़ाए हैं वो 15 लेक्चर 16 लेक्चर और आपका 1 घंटे से कोई सा भी चैप्टर लेक्चर जो पार्ट 1 या लेक्चर 1 है वो 1 घंटे के अप्रॉक्स ही है, 1 घंटे से आपका कम नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए कि हाँ, आप वन शॉर्ट वीडियो देखिए। अगर वन शॉर्ट वीडियो में आपको नहीं समझ आए तो फिर लेक्चर जो टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, वो जो सर लेक्चर पढ़ाए रहेंगे उस टॉपिक को ही आप ऑन करके देखिएगा। पहला तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े, जो अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उनके लिए ये है, अभी आपके पास 1 मंथ का टाइम है और आप 11th में देखिए कितना चैप्टर है और 12th में देखिए कितना चैप्टर है। तो पहले आप 12th का अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा, क्योंकि सीनेट के एग्ज़ाम में 12th से 60% पूछता है और 11th से 40% पूछता है। तो ज़्यादा चांस होता है कि आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो 12th से ही पूछेगा। तो आप पहले 12th का अपना कंप्लीट करिए, फिर 11th का कंप्लीट करिए। तो सारे सब्जेक्ट में 12th में हमको लग रहा है 18, 19 या 20 ऐसे चैप्टर होगा। आप उन्हें एक चैप्टर को आप 2 दिन नहीं, मतलब एक चैप्टर को आप ट्राई करिए कि 1 दिन में हो जाए। अगर 1 दिन में नहीं हो रहा है तो अगले दिन में, मतलब 2 दिन में कर लीजिए, 3 दिन टाइम मत होने दीजिएगा। 2 दिन में स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और बस सिलेबस कंप्लीट करना यही बस एक नहीं, आपको रिवीजन कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो 6 महीने से और 1 साल से प्रिपरेशन करना है, आखिर में उन लोगों से आगे अगर आपको जाना है तो अपना रिवीजन करना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे मेन बड़ी बात होता है रिवीजन करना। तो आप अपना रिवीजन कंटिन्यू करेंगे और जो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे अपना टाइम टेबल और चैप्टर ये एक टेबल पे, एक चार्ट पे बना के लिख लीजिए। ऐसे आपको करना है, कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। अगर स्ट्रेस टेंशन लेंगे तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, बस दिन भर सोचते रह जाएंगे, तो आपका टाइम ऐसे ही खराब चला जाएगा। और सेकेंड ये है कि जिनका 12th कंप्लीट हो गया और 11th करना है, तो 12th कंप्लीट हो गया, 11th के साथ अपना एक एक जो चैप्टर है वो डेली पढ़िए। तो अभी इस खिचड़ी नहीं पकाना है, हम ये बता रहे हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा अपना चैप्टर और अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो जो हम बोल रहे हैं आप उसे समझिएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। खिचड़ी नहीं पकाना है माइंड में, और आपको एक आइडिया तो लगेगा कि हाँ, हमको अपना सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है। तो ये है।
तो अभी ये 4-5 आपको बताया, 4-5 टॉपिक के बारे में बताए हम, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब स्टार्टिंग से हम क्या बोलेंगे कि सारे लोग देखिए, आपको अब ये करना है कि अपना पहले तो आप चार्ट पेपर ले लीजिए, आप जहाँ भी स्टडी कर रहे हैं। और हाँ, बिल्कुल बेड पे बैठ के बिल्कुल मत पढ़िएगा, बेड पे बैठना अवॉइड करिए। आपको कहीं टेबल पे बैठना है, चेयर पे लेके बैठना है। अगर कहीं टेबल नहीं है तो सोफ़ा होता है या 2 चेयर लगा लीजिए, ऐसे बैठ के पढ़ना है। तो अभी फर्स्ट ये बात करेंगे कि आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे एक पेज ले लीजिए और एक चार्ट पेपर ले लीजिए। वहाँ अपना 11th का एक तरफ लिखिए और 12th का एक तरफ लिखिए, जितना जो चैप्टर है वो लिखिए। और ट्राई करिए कि वन शॉट रिवीजन देखिए, टाइम टेबल बनाने के बाद अपना वन शॉट देखिए, क्योंकि अब ये 1-2 चैप्टर तो है नहीं, 5 सब्जेक्ट है, एक जनरल साइंस भी इसमें इंक्लूड करिए। तो आप डेली एक चैप्टर को 1 घंटे में तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो आप 2-3 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट करिए। ऐसे जो अपना टाइम टेबल चैप्टर बना के पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, तो मतलब हाँ प्रॉब्लम होगा, 4-5 दिन आपको प्रॉब्लम होगा, बट आप ये समझ लेंगे कि हाँ हमें ये कंप्लीट करना है इतने दिन में, तो आपको इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, अब बिना स्ट्रगल, बिना हार्ड वर्किंग का तो कुछ होगा नहीं। अब स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग तो करना पड़ेगा, क्योंकि बस 2 ही मंथ बचे हैं। तो आपको ऐसे अपना टाइम टेबल बनाना है और चार्ट पेपर पर लिखना है कौन सा चैप्टर कितने दिन पढ़ना है। और आप डेली अपना टारगेट जो आप बनाए वो कंप्लीट करिए। अगर एक चैप्टर एक दिन में नहीं कंप्लीट हो रहा है तो अगले दिन शिफ्ट कर दीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, सुबह 5 या 4 बजे आप ट्राई करिए कि वैसे 4 बजे जगने के लिए। अब जो अपना 24 घंटे का रूटीन होता है वो हम आपको बताते हैं। तो आप बता रहे हैं 24 घंटे का रूटीन वो आपको बता रहे हैं, तो अभी आप क्या करिए, ट्राई करिए कि अभी 4 बजे जगने के लिए। अगर 4 बजे भी जग नहीं पा रहा है तो 5 बजे जगिए। बट हम ये बोलेंगे कि रात को थोड़ा जल्दी सो जाइए, 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाइए चलेगा, बट सुबह आपको जल्दी जगना है। पहले सुबह जग के पहले जो आप रिवीजन करना है, आप रात को लिख लीजिए एक दिन पहले ही कि हमें सुबह उठ के इतना चैप्टर रिवीजन करना है। सुबह आपको कोई लेक्चर नहीं देखना है, बस आपको रिवीजन करना है। सुबह उठिए, आप रिवीजन करिए, रिवीजन 7-8 बजे करिए, अपना फ्रेश होइए, आप नहाइए धोइए, आपका जो पर्सनल काम है वो सारा काम करके 8 साढ़े 8 बजे आप टेबल पे बैठ जाइए पढ़ने के लिए। तो अभी आपको बैठ के अपना जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम को 1-2 घंटे के लिए नहीं, 2-2 घंटे में 3-4 पीरियड स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए कि हाँ हमको 2 घंटे ये चैप्टर इतने टाइम पढ़ना है और ये चैप्टर इतने पढ़ने हैं। अभी 5 सब्जेक्ट है, नर्सिंग एप्टीट्यूड को एक ग्रामर दीजिए और जनरल साइंस, इन दोनों को अभी 1-1 घंटा टाइम दीजिए। तो ये अभी आपका 2 घंटा हो जा रहा है। और जो बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री है इन दोनों को आप 2-2 घंटे, ढाई घंटे टाइम दीजिए। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ एक ही बार में बैठे, मतलब कंटिन्यू बैठे 4-5 घंटा पढ़े, वो तो 4-5 घंटा अगर आप बैठ के पढ़ेंगे तो आप एक दिन करेंगे ना तो अगले दिन आपको करने के लिए मन नहीं करेगा, बोरिंग होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप अपना टाइम 2-2 घंटे के लिए डिवाइड कर लीजिए। 2 घंटे एक चैप्टर को पढ़िए, फिर थोड़ा आधे घंटे के लिए ब्रेक लीजिए, 10 मिनट के लिए ब्रेक लीजिए, फिर अगले घंटे जो अगला ब्रेक करने के बाद फिर 2 घंटे का टाइम लीजिए। तो ऐसे करके आपको 6-7 घंटे के लिए टाइम लेना पड़ेगा। अगर डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा और माइंड पे स्ट्रेस भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है और सबको अगर स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, पढ़ भी नहीं पाएंगे, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। 1-2 सब्जेक्ट नहीं है, सुनिए ध्यान से, 5 सब्जेक्ट है। तो आपको ऐसे एक-एक स्लॉट, एक-एक पीरियड में आपको डिवाइड करना है और आपको खुद से अलावा कोई अच्छे से समझ नहीं सकता। तो आप ये ट्राई करिए, इधर-उधर वीडियो देखना बंद करिए। आप ये ट्राई करिए कि आपका टाइम टेबल जो है वो आप खुद बनाइए। अब ये तो आपको बता दिया टाइम टेबल कैसे बनाना, जैसे बोले हैं कि 2 घंटा 3 घंटा पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने के लिए। तो जब भी आपको टाइम मिले तो पहले अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाइए, ठीक? ये तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो आपको ऐसे अपना टाइम टेबल बना के पढ़ना है। और रही बात एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप एक चैप्टर जब अपना कंप्लीट कर लेंगे तो आपको उस चैप्टर के बाद यूट्यूब पे विजय एजुकेशनल पे या तिवारी क्लासेस पे या जिस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छा लगे, अच्छे से समझ आए, वहाँ से आप चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के बाद जो लोग टेस्ट सीरीज़ लिए हैं वो अपना टेस्ट सीरीज़ करिए, उसमें टेस्ट दीजिए। अगर उसके देने के बाद अगर कम मार्क्स आ रहा है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। देखिए सिलेबस कंप्लीट करना बस यही हम लोगों की बात नहीं है। सिलेबस से जो मेन पॉइंट आता है ये आता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि हम लोगों के एग्जाम में एमसीक्यू ही पूछेगा। तो जो हम लोग का सब्जेक्ट है, अगर बस थ्योरी पढ़े चले जाएंगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको मेन पॉइंट ध्यान रहे, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। तो ऐसे है कुछ। तो आपसे शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे पढ़ना है। हाँ, थोड़ा बोरिंग लगा होगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है। तो अब आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा, क्योंकि इतने बच्चे भी नहीं हैं हम सब, तो हम लोग का एज तो सेम ही होगा। तो आप ऐसे एक आइडिया लग गया है तो अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। और यूट्यूब पे फालतू का इधर उधर का वीडियो मतलब देखना थोड़ा कम कर दीजिए, रील्स स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए। और पूरा जो निगेटिव चीज़ है, जो बैड हैबिट है, उसे दो अपने बैड हैबिट को अवॉइड करिए। तो जो इस वीडियो में बताया वो आपको की पॉइंट फर्स्ट करके बता दे रहा है। फर्स्ट क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, चैप्टर वाइज लिखना है और उसे डेली 4-5 स्लॉट पे डिवाइड करके आपको पढ़ना है। और सेकेंड ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। थर्ड ये कि आपको प्रैक्टिस करना है, मेन पॉइंट ये प्रैक्टिस करना, ये सब करना है।
तो आपको जो समरी है वो तो सब समझ आ गया। और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री जिसको समझ नहीं आएगा, और ये गलती मत करिएगा कि स्टार्टिंग से आप चलिए आप अपना नोट्स बनाने, नोट्स मत बनाइएगा। हाँ, वन शॉट देखिएगा तो जो सर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आप वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स कर लीजिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री ये तो सबका डर होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में टेंशन मत लीजिएगा। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और ये सब रिएक्शन वगैरह है, तो आप इसको यूट्यूब पे मिल जाएगा, एक पेज पे सब लिख लीजिए। और ये फिजिक्स है तो उसमें जो एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला, मतलब वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा, तो ये सब आप एक पेज पे लिख लीजिए। तो अब जो आपको डाउट रहेगा केमिस्ट्री फिजिक्स पे लेके, तो हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और जो भी कुछ है मतलब मन में जो अपनी डाउट्स है मन में रखने से अच्छा ये है कि आप कमेंट करके पूछिए। आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर के बड़े लोगों से पूछिए, जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे पूछिए, बट मन में मत रखिए। कोई सा भी डाउट हो आप कभी भी अपने मन में मत रखिए, आप उससे पूछिए। आप अगर अपने डाउट बताएंगे तभी तो किसी को पता चलेगा। अगर तो ये सब सारे टॉपिक के बारे में बात हो चुका है, और हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्स चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो अब आपको कोई सा भी डाउट्स होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी अनदर सब्जेक्ट का, तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करिएगा और उसका सलूशन डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए टाइम टेबल के साथ, और अपने सारे कन्फ्यूज़न को दूर करिए और अपने आप को मोटिवेट करिए। तो किसी भी की तरह आप लोग को कोई सा भी डाउट होगा आप कमेंट में एक बार हमें बताइएगा, और उसका हम 100% बेटर सोल्यूशन लाने का ट्राई करेंगे। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तो बाय बाय।